हेलो दोस्तों, जय हिंद। अभी तक हमने हड़प्पा सभ्यता, वैदिक सभ्यता, बौद्ध धर्म, जैन धर्म से संबंधित थे मार्कर से देखे। अब हम आते हैं महाजनपद काल। महाजनपद काल की से तात्पर्य यह है कि छठी शताब्दी ईसा पूर्व, यानी कि 600 ईसा पूर्व में 16 बड़े बड़े राज्यों का उदय हुआ जो काफ़ी शक्तिशाली थे। इन्हीं राज्यों को महाजनपद कहा गया। इन 16 महाजनपदों की चर्चा बौद्ध धर्म के ग्रंथ अंगुत्तर निकाय और जैन धर्म के ग्रंथ भागवती सूत्र में हमें इन 16 महाजनपदों के बारे में चर्चा मिलती है। अब बात करें इन 16 महाजनपदों में तो कौन कौन थे। काशी सबसे पहला था काशी। काशी की राजधानी क्या थी? वाराणसी। अब बात करें कुरु। कुरु की राजधानी थी इंद्रप्रस्थ। अब बात करें हम अंग। अंग की राजधानी थी चंपा। कौशल। कौशल की राजधानी थी श्रीवास्ती। और मगध। मगध की राजधानी थी गिरिव्रज या राजगृह। वज्जी। वज्जी की राजधानी थी वैशाली। उसके बाद आएगा मल। मल की राजधानी थी कुशीनारा। चेदी। चेदी की राजधानी थी सुक्तिमती। वत्स। वत्स की राजधानी थी कौशाम्बी। उत्तरी पांचाल और दक्षिणी पांचाल, तो उत्तरी पांचाल की राजधानी थी अहिछत्र और दक्षिणी पांचाल की राजधानी थी काम्पिल्य। और अब बात करें मत्स्य, तो मत्स्य की राजधानी थी विराटनगर। सुरसेन की राजधानी थी मथुरा। अश्मक की राजधानी थी पोतन या पोटिल। और या फिर अवंती की राजधानी थी उत्तरी उज्जैनी या दक्षिणी उज्जैनी। उत्तरी उज्जैनी या दक्षिणी माहिष्मती। गांधार की राजधानी थी तक्षशिला और कंबोज की राजधानी थी राजपुर या हाटक, जो वर्तमान में कश्मीर में स्थित है। इन 16 महाजनपदों में से वज्जी तथा मल गणतांत्रिक थे, यानी कि वज्जी तथा मल गणतांत्रिक थे। अब हम बात करते हैं इनसे मगध। यहाँ अगर चार शक्तिशाली राजतंत्रों की बात करें तो यहाँ मगध, वत्स, कौशल और अवंती। मगध, वत्स, कौशल और अवंती, ये एक चार शक्तिशाली राजतंत्र थे, है ना। अब हम आगे बढ़ते हैं। इनके मगध वंश पर शासन, मगध जो सबसे शक्तिशाली वंश था, तो इन पर शासन करने वाले जो भी वंश हुए उनकी बात करें। और हम वंश पर बात करते हैं तो वंश पे अगर हमें 3 मार्कर, किसी भी वंश का पर 3 मार्कर लिखने को आए तो हम सबसे पहले लिखेंगे उसका समय काल, है ना, कि वो किस समय काल में कौन सी शताब्दी ईसा पूर्व से कौन सी शताब्दी ईसा पूर्व तक अपने अस्तित्व में था। उसका भौगोलिक क्षेत्र क्या था। अब बात करें तो वह उसके संस्थापक कौन थे, उसका अंतिम शासक कौन था, उसके का प्रमुख शासक कौन था जो जैसे कि कोई चर्चित रहा हो, और उसने क्या महत्वपूर्ण कार्य किए, उस वंश ने क्या महत्वपूर्ण कार्य किए। इस प्रकार हम 3 मार्कर्स देखते हैं। अब शुरुआत करते हैं हर्यक वंश से। मगध पर सबसे पहले हर्यक वंश ने शासन किया था। तो हर्यक वंश की बात करें तो इन्होंने 544 ईसा पूर्व से 412 ईसा पूर्व के मध्य मगध साम्राज्य पर शासन किया था। इसके संस्थापक की बात करें तो बिंबिसार थे। इन्होंने गिरिराज को राजधानी बनाया। नागदशक को इस वंश का अंतिम शासक कहा जाता है। बिंबिसार, अजातशत्रु तथा उदयन इसके प्रमुख शासक हैं। और बात करते हैं शिशुनाग, तो शिशुनाग वंश इसका परिवर्ती वंश है, अर्थात हर्यक वंश के पतन के पश्चात शिशुनाग वंश ने मगध साम्राज्य पर शासन किया था। और इस वंश को पितृहंतावंत के नाम से भी जाना जाता है। पितृहंतावंत अर्थात बिंबिसार की जो हत्या की थी उसके ही पुत्र ने अजातशत्रु ने की, और अजातशत्रु की हत्या उसके ही पुत्र उदयन ने की। ठीक इस प्रकार पिता की हत्या बेटे के द्वारा की गई, इसलिए इस वंश के प्रमुख शासकों के साथ ऐसा हुआ। अतः इस वंश को पितृहंतावंश भी कहा जाता है ना। अब अगला शासक की बात करें तो बिंबिसार पर ही 3 मार्कर में बन जाए तो हम लिखेंगे मगध साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक, है ना। और गिरिव्रज को राजधानी बनाया इन्होंने। जैन साहित्य में इसे श्रोणिक कहा गया है। और वैवाहिक संबंधों के माध्यम से इन्होंने साम्राज्य का विस्तार किया। इन्होंने कौशल नरेश प्रसेनजीत की बहन महाकौशला से विवाह किया। उसके बाद उन्होंने वैशाली की लिच्छवी राजकुमारी छेलना से विवाह किया। इसके बाद तीसरा आ जाएगा, इसने रानी छेमा, मध्य देश की राजकुमारी छेमा से इन्होंने वैवाहिक विवाह किया और विभिन्न राजकुलों से इन्होंने वैवाहिक संबंध स्थापित किए।
और इनको वैवाहिक संबंध स्थापित करने के कारण बिंबिसार को बड़ी राजनीतिक प्रतिष्ठा मिली तथा इस प्रकार मगध राज्य का उत्तर और पश्चिम की ओर विस्तार मार्ग प्रशस्त हुआ। अब हम आगे बात करते हैं जीवक की। तो जीवक कौन था? जीवक बिंबिसार का राज्यवेद था। तक्षशिला में उन्होंने अध्ययन किया था और बौद्ध धर्म का अनुयायी था। बौद्ध धर्म का अनुयायी था। और बात करें कि अवंती के राजा चंद्र प्रद्योत के रोग निवारण के लिए जीवक को बिंबिसार ने अवंती भेजा था। जो अवंती के राजा थे चंद्र प्रद्योत के को कुछ रोग हो गया था, तो उसके रोग निवारण के लिए जीवक को बिंबिसार ने जो कि अवंती भेजा था। अब बात करते हैं हम अजातशत्रु। तो अजातशत्रु की बात करें तो पिता की हत्या करके यह मगध की राजगद्दी पर बैठा। इसे कुणिक भी कहा जाता है। इसके संरक्षण में प्रथम बौद्ध संगति का आयोजन हुआ जो राजगृह में हुआ था। और इसने रथमूलस तथा महाशिला कंटक जैसे हथियारों का प्रयोग किया था। इसने रथमुसल तथा महाशिला कंटक जैसे हथियारों का प्रयोग किया था और इसकी हत्या इसके ही पुत्र उदयन ने कर दी थी। अब हम आगे बढ़ते हैं तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन बनेगा उदयन। उदयन के बारे में हम 3 मार्कर्स में लिखेंगे। पिता की हत्या करके मगध की राजगद्दी पर बैठा। पिता यानी कि अजातशत्रु की हत्या करके। अब आप एक पॉइंट ये भी डाल सकते हो कि हर्यक वंश से संबंधित, यानी कि मगध पे शासन तो किया, मगध की गद्दी पे तो बैठा, बाकी किस वंश से संबंधित था ये, तो आप क्या लिखोगे? हर्यक वंश। इसी प्रकार बिंबिसार के बारे में भी लिख सकते हो आप। उसके बाद आप अजातशत्रु के बारे में भी हर्यक वंश को मेंशन कर सकते हो। अब बात करें तो पाटलिपुत्र को इन्होंने राजधानी बनाया। वापस इन्होंने पाटलिपुत्र को राजधानी बनाया और पाटलिपुत्र की स्थापना ही उदयन ने की थी। उदयन ने पाटलिपुत्र की स्थापना की और उसे राजधानी के रूप में स्थापित किया। अब बात करें नागदशक की, तो नागदशक हर्यक वंश का अंतिम शासक था। शिशुनाग ने हत्या करके मगध में नागवंश की नींव डाली थी। शिशुनाग ने इसकी हत्या कर दी और मगध में नागवंश की नींव डाली। अब हम बात करें नागवंश के बारे में, तो नागवंश के बारे में बात करें, इसका संस्थापक शासक थे शिशुनाग। और इसका समय काल की बात करें तो 412 ईसा पूर्व से 344 ईसा पूर्व के मध्य यह मगध साम्राज्य पर इन्होंने शासन किया। वत्स एवं अवंती को जीतकर मगध में मिलाया, यानी कि शिशुनाग ने वत्स और अवंती को जीतकर मगध साम्राज्य में मिलाया। इस प्रकार मगध साम्राज्य का विस्तार हुआ और वैशाली को दूसरी राजधानी बनाई इन्होंने। और इसमें प्रमुख शासकों की बात करें तो शिशुनाग और कालाशोक इसके प्रमुख शासक हुए थे। और पर्वती वंश, यानी कि इसके बाद किस वंश आया था? तो इसके बाद वंश आया था नंद वंश मगध की राजगद्दी पर बैठा। अब कालाशोक के बारे में अगर 3 मार्कर आ जाए तो पुराण व दिव्यानुदव में इसे काकवर्ण कहा गया है। पुराण व दिव्याधान में इसे काकवर्ण कहा गया है। वैशाली से पाटलिपुत्र राजधानी स्थापित की इन्होंने। और उसके बाद 383 ईसा पूर्व में इसका प्रमुख उपलब्धि है, इसकी कालाशोक की सबसे प्रमुख उपलब्धि है 383 ईसा पूर्व में द्वितीय बौद्ध संगति का आयोजन वैशाली में इनके ही शासनकाल में हुआ था। अब हम बात करें कि नंदवंश, तो नंदवंश 344 ईसा पूर्व से 324 से या 323 ईसा पूर्व के मध्य मगध पर इन्होंने शासन किया था। इसके संस्थापक शासक की बात करें तो महापद्मानंद इसके संस्थापक शासक थे। इन्होंने महापद्मानंद ने एक राट की उपाधि धारण की थी। एक राट की उपाधि, इसमें त लिख दिया गया है, आप थोड़ा सही कर लेना कि एक राट था, है ना। जो महापद्मानंद ने एक राट की उपाधि धारण की थी। इनके शासनकाल में इन्होंने मगध को काफी उन्नत किया। और पुराणों में महापद्मानंद को सर्वछत्रांतक कहा गया है। सर्वछत्रांतक महापद्मानंद को पुराणों में कहा गया है। अगले क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा घनानंद। तो घनानंद को कौन था? तो घनानंद नंदवंश का अंतिम शासक था, जिसे चंद्रगुप्त ने पराजित कर मगध साम्राज्य में मौर्य साम्राज्य की नींव डाली।
मगध क्षेत्र में मौर्य साम्राज्य की नींव डाली और यह सिकंदर के समकालीन था। जब सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया उस समय मगध की राजनीतिक स्थिति देखे तो मगध पर घनानंद का शासन था। इस प्रकार हमने महाजनपद काल से संबंधित जितने भी क्वेश्चन बनने वाले थे संभावित क्वेश्चन पे उन पर चर्चा करी है। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे मौर्य साम्राज्य पर, और मौर्य साम्राज्य पर से संबंधित जितने भी 3 मार्कर्स बनेंगे उन पर हम चर्चा करेंगे। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। जय हिंद।